तार्किकास्तो तैदम दूरदर्शनम वेगातिशयात साधयन्ति। लेकिन तार्किकों का कहना है वेग का अतिशय की वजह से इस चाक्षुष तेज में एक वेग की विलक्षणता है, इस झटिति वह पहुंच जाता है। प्रकाश के साथ आयत्व कर रहे यही रहते हुए ग्रहण कर लिया ऐसा नहीं मानते, गया ये वहां तक मानते। तत् अनंत योजनांतरदेशवपि शनिश्चराशो झटिति दर्शनम वेग मात्राद असंभाव्यम इति उपेक्षितम अस्माभिः। लेकिन वह बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि अनंत योजन दूरी में स्थित अंतरित वह शनिश्चर आदि ग्रहों को झटिति दर्शन क्षण भर में कर लेना वेग मात्र से तो संभव नहीं है। इसीलिए उनके मत को हम उपेक्षा कर देते हैं। एतानि च चक्षुरादीनि अनुद्भूत रूप स्पर्शत्वात् प्रत्यक्ष न गृह्यन्ते इति। और ये जो चक्षुरा इंद्रियां हैं, इंद्रियों को कोई भी प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उद्भूत रूप या उद्भूत स्पर्श इंद्रिय में नहीं है। उद्भूत रूप वाले घटादि उद्भूत स्पर्श वाले वायुवादि का ही हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं, जिसमें रूप या स्पर्श दो में से एक भी यदि उद्भूत नहीं है उस वस्तु को हम लोग प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, जैसे कि परमाणु आदि। वैसे इंद्रियां भी अतीन्द्रिय है, इसलिए इंद्रियां खुद कैसा है? अतीन्द्रिय है, मैं इंद्रिय अग्राही है, अतएव उनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। सिद्धान इंद्रियाणी, इस प्रकार से इंद्रियां सिद्ध हो गए। अब रहा क्या? सन्निकर्ष। इंद्रिया ज्ञानम प्रत्यक्षम था, इसलिए सन्निकर्ष क्या है बताना जरूरी है। सन्निकर्ष तो द्विविधा, सन्निकर्ष हम दो ही प्रकार मानते हैं, एक संयोग है, दूसरा संयुक्त तादात्म्यंच, ये वेदांति मान लेता है। इसलिए तत्र पृथ्वी तेजसा चक्षुत्व इंद्रियाभ्याम संयोगात ग्रहण। अब संयोग सन्निकर्ष से किसको किसको ग्रहण किया जाता है और कौन सी इंद्रिय से ग्रहण किए जाते हैं वो वर्णन कर रहे हैं। पृथ्वी, जल और तेज, ये तीन द्रव्य, इनको चक्षु और त्वइंद्रिय, इन दो इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है कि सन्निकर्ष से? संयोग सन्निकर्ष से, संयोगात ग्रहणम। वायु का त्वक संयोग से ग्रहण होता है, वायु रूपी द्रव्य का त्वगिंद्रिय रूपी के साथ संयोग होने पर ग्रहण होता है। दिन नभ तमसा, दिशा, आकाश और अंधकार, इसका चक्षु का संयोग से केवल ग्रहण होता है, त्वक संयोग नहीं होगा। शब्द से शब्द द्रव्य ना हमारे यहाँ, इसलिए श्रोत्र के साथ संयोग होने पर ही संयोग सन्निकर्ष ग्रहण होता है। शब्द से श्रोत्र इंद्र संयोगात और आत्मना मन संयोगात, आत्मा का मन के साथ संयोग होने से। अत्र विभुनोरपि आत्मन स्व, प्रश्न उठता है लेकिन आत्मा का मन का संयोग से प्रत्यक्ष आपने कहा, कैसे कह दिया? क्योंकि आत्मा भी विभु है, मन भी विभु है, दोनों का संयोग कैसे हो सकता है? तब कहते हैं वह जन्य संयोग नहीं मानना, निर्विषयक संयोग मानना। सविषयक संयोग मन का आत्मा के साथ सविषयक संयोग भी होता है और निर्विषयक संयोग भी होता है। सविषयक संयोग को हम जन्य मानते हैं, निर्विषयक संयोग को अजन्य मान लेते हैं। इसलिए कहते हैं विभुनोरपि आत्मनस्व अजन्य संयोग साधनात् संयोग। अजन्य माने नित्य संयोग हम सिद्ध कर चुके हैं, आगे कहेंगे नित्य संयोग होता है इन दोनों के बीच में। और नित्य संयोग का तात्पर्य वहां निर्विषयक संयोग है। तादृश संयोग को लेकर के ही वहां आत्मा का ज्ञान, आत्मा का प्रत्यक्ष मन के द्वारा संयोग सन्निकर्ष से हो जाता है। यद्यपि आत्मा और मन दोनों विभू द्रव्य हैं और विभू द्रव्यों का संयोग का मतलब जाता है हमेशा अप्राप्त का प्राप्ति। अप्राप्त प्राप्ति रूपा संयोग तो हो नहीं सकता, किंतु इसलिए हमने क्या कहा? अजन्य संयोग साधना संयोग है। अप्राप्त प्राप्ति रूपा जो संयोग होता है वो
जन्य संयोग होता है। उससे विलक्षण आत्मा और मन का जो संयोग है वह जन्य संयोग नहीं है, उसको हम अजन्य संयोग कहते हैं। तादृश अजन्य संयोग रूपी संयोग को लेकर के मन क्या करता है, आत्मा का प्रत्यक्ष करता है। अजन्य संयोगात्मक संयोग क्या होता है, वो अप्राप्त प्राप्ति रूप संयोग नहीं, उससे भिन्न संयोग को अजन्य संयोगात्मक संयोग कहते हैं। उसका भिन्न संयोग क्या होगा, अजन्य संयोगात्मक संयोग का मतलब निर्विषयक मन का आत्म संबंध, ये उसका तात्पर्य। काल से तो युगपत आदि प्रत्यय काल विषयत्व इंद्रियजन्यत्व और वक्षमाणत्वात् तस् सर्वेन्द्रियजन्यत्वात् सर्वैरपि इंद्रिय संयोगात् ग्रहणम। काल का भी प्रत्यक्ष होता है, किसी एक इंद्रिय से नहीं, हर एक इंद्रिय अपने विषय को किसी न किसी काल में ग्रहण कर लेता है। इसे काल का प्रत्यक्ष तो सर्वेंद्रिय का विषय हो गया। किसी भी इंद्रिय का विषय का विशेषण रूपेण ग्रहण कर सकते हैं, है ना। इसलिए कहते देखो, युगपत ज्ञान के प्रति, विलंबेन ग्रहण का ज्ञान के प्रति युगपत आदि प्रत्यय काल विषयत्व इंद्रजन्यत्वयोः युगपद ग्रहणम विलंबेन ग्रहणम व्यवहार होता है ना। ये जो व्यवहार है यह काल विषयक है और इंद्रियजन्यत्व भी इसमें है, ये सिद्ध हम करेंगे वक्षमाणत्वात्। और लेकिन ये जो काल का प्रत्यक्ष इस तरह से जो होता है तस्य सर्वेन्द्रियजन्यत्वा, और वह सकल इंद्रियों से जन्य है। अतएव सर्वैरपि इंद्रिय ही संयोग का ग्रहणम, सकल इंद्रियों के द्वारा संयोग से निकट से ही काल का ग्रहण होता मानना चाहिए। यदा तो चक्षुरादि संयुक्तेषु पूर्वोक्तेषु पृथ्व्यादिषु तदात्मभूतानां जाति गुण कर्मणां ग्रहणं तदा संयुक्तादत्व से निकर्ष स्यात्। तो संयुक्त आदि संयोग कब मानोगे, तो कहते जब इन चक्षुरादियों का से संयुक्त कौन हो गया, तत्त द्रव्य, जब बता दिया, व्यवस्था दे दिया किस इंद्र से किस द्रव्य का संयोग होता है, व्यवस्था दे चुके हैं। उन चक्षुरादियों के साथ संयुक्त पूर्वोक्त जो पृथ्वी आदियों में तदात्म भूतानाम ताय संबंध से विद्यमान जाति गुण अथवा कर्म क्रिया, इनका ग्रहण करने के लिए तब हमारा इंद्रियां क्या करती हैं, संयुक्त तादात्म्य नामक से निष्कर्ष को आधार बना लेते हैं। इस बात को कहा भी है, तदुक्तम रूपादीनां तो संयुक्त द्रव्य तादात्म्यमेव न प्रतीति कारणं तस्मात् न संबंधांतर स्पृहा। नहीं है एक आदि इसके लिए नया संबंध कल्पना कर लिए हैं, नया पदार्थ समवाय नाम से, हमें उसके प्रति कोई इच्छा नहीं है, समवाय मानने की हमें कोई इच्छा न संबंधांतर स्पृहा। क्यों हमको इच्छा नहीं हो रही उनको मानने का, तब कहते हैं रूपादियों का से के संयुक्त द्रव्यतादात्म्यमेव, रूपादियों को इंद्रिय संयुक्त द्रव्य में तादात्म्य संबंध से मान लेंगे। क्योंकि वैसे भी समवाय मानने के बावजूद भी समवाय करता क्या है, एक संबंध आप जैसे कल्पना कर रहे हो उतने मात्र से केवल रूप का या केवल द्रव्य का कभी ग्रहण तो होता ही नहीं, अलग तो रहेंगे नहीं वो दो संबंधी। फिर ऐसी स्थिति में पृथक कभी अप्राप्त दो वस्तुओं के बीच में अतिरिक्त संबंध की परिकल्पना करने की अपेक्षा से उस गुण का उस द्रव्य में तादात्म्य संबंध मान लेना ही लाघव है। ये तादात्म्य संबंध कोई पृथक पदार्थ नहीं है ना, कम से कम वो समय नाम के अलग पदार्थ बना पड़ते, पदार्थ संख्या बढ़ रही है, उससे अच्छा हमारा लाघव है। हम पृथक पदार्थ ही नहीं माने, कोई समय नाम की चीज की जरूरत नहीं है, तादात्म्य मान लो। तादात्म्य तदेव आत्मा स्वरूपम यस्य, अगर रूप का स्वरूप क्या है, घट ही है, घट से अलग रूप का अपना कोई स्वरूप भी नहीं होता। यदि अलग होता अलग से मिलता भी हो, ये मिलता नहीं, घट को छोड़ करके रूप कभी मिल नहीं सकता। तदेव आत्मा मने स्वरूपम यस्य तत् तदात्मा तस्वभाव तादात्म्यम बनता है शब्द। तदेव आत्मा मने स्वरूपम यस्य तत् तदात्मा तस्वभाव तादात्म्यम, ये उसको तादात्म्य कहते हैं। इसे यदा तो जाति गुण कर्मगता नाम, अब प्रश्न उठता है जाति गुण और कर्म, इनमें भी जातियां हैं, गुणगत जाति, गुणत्व रूपत्व रसत्व, कर्म में उत्क्षेपणत्व आदि, उनको ग्रहण करने क्या मान रहे थे वो, संयुक्त संवेद समवाय माना ना, तो कहते हमें वो भी जरूरत नहीं है।
ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी भाषा हम प्रयोग करना भी चाहे इतना ही कहूंगा। संयुक्त तदात्म तादात्म्यम नाम का एक तीसरा सन्निकर्ष को भी हम तुम्हारे जैसे भले मान भी लेंगे। जरूरत नहीं है, कहना ही है तो तुम्हारे जैसे हम भी इतना बोल देंगे और तीन सन्निकर्ष मान लेंगे। संयोग संयुक्त तादात्म्य संयुक्त तदात्म तादात्म्यम नाम का एक तीसरा सन्निकर्ष को भी हम तुम्हारे जैसे भले मान भी लेंगे। फिर दो ही से चल जाता है, तादात्म्य का फिर तादात्म्य करने की जरूरत नहीं है, संयुक्त तादात्म्य करने से वो भी ग्रहण हो जाएगा समान जातित्वात्। इसे कहते तदुक्तम एक हाँ संयुक्त कहते जब जाति गुण कर्मगता नाम सत्ता रूपत्व कर्मत्वादि नाम ग्रहणम, जाति के में विद्यमान सत्ता, गुण में विद्यमान रूपत्वादि जाति, कर्म विद्यमान कर्मत्वादि को ग्रहण करना होगा। तदा तेषामेव परंपरा तादात्म्य संधा, उनका ही परंपरा तेषा मैंने चक्षुरादिनामेव परंपरा परंपरा से तादात्म्य संभवात होने से संयुक्त तादात्म्य एव सन्निकर्ष इति मन्याम है, संयुक्त तादात्म्य इसी सन्निकर्ष हो जाएगा ऐसा हमारा मान्यता है। यद्वा अथवा शब्दों के जाल को लेकर तुम्हारे को संतुष्ट कर इतना कह सकता हूं मैं कि यथा परे रूपत्वादि ग्रहणाय संयुक्त संवित समवायम आश्रयन्ते तथा अस्माकम अपि संयुक्त तादात्म्य तादात्म्यम नाम तृतीय सन्निकर्ष। तदात्म तादात्म्यम संयुक्त तदात्म तादात्म्यम नाम का एक तीसरा सन्निकर्ष को भी हम तुम्हारे जैसे भले मान भी लेंगे, इससे हमारा कोई क्षति नहीं होती। कहानी मैंने काचित भी हानि न जाति गुण कर्मणांच स्वाश्रय ही तादात्म्यमेव संबंधित पश्चात साधिष्यते। और हमें समवाय के खंडन करेंगे हम आगे में, इसलिए कर हम यहाँ उसका विस्तार नहीं कर रहा हूं कि जाति गुण कर्म वे अपने आश्रयों में समवाय संबंध से नहीं रहते हैं, किंतु स्वाश्रम के साथ तादात्म्य ही उनका संबंध होता है। यह बात बाद में हम सिद्ध करने वाले हैं। तस्मात् द्वेधा त्रेधा व सन्निकर्ष, इसलिए दो प्रकार का सन्निकर्ष मुख्य सिद्धांत है, गौण रूपेण तीन प्रकार का भी हम सन्निकर्ष मान लेंगे। तार्किक कहा पुनः तादात्म्य स्थान समवाय अभिषिंचत तो अन्यथा सन्निकर्षम आहु। तार्किक लोग जो है हमारा इस तादात्म्य की जगह हटा करके उसको समवाय का वो अभिषिक्त करता हुआ मैंने जोड़ते हुए अन्य प्रकार से भी सन्निकर्षों का कथन करते हैं, और वो हमारे दो या तीन के जब पर क्या कर देते हैं, छह बना डालते हैं। वो कैसे संयोग संयुक्त समवाय संयुक्त समेत समवाय समवाय समेत समवाय विशेषण विशेष भाव स्थिति षोढ़ा सन्निकर्ष, छह प्रकार को सन्निकर्ष मानते हैं। अब इनमें से तीन को तो हम ही रख रहे हैं, नाम बदल के समवाय के जबर तहत में कह देंगे, बाकी तीन की जरूरत ही नहीं, सिद्ध करना पड़ेगा ना। बाकी तीन की हमें जरूरत नहीं। कौन तीन? समवाय संवेद समवाय विशेषण विशेष भाव, ये जरूरत ही नहीं है। ये कैसे सिद्ध करोगे? क्योंकि इसलिए आसानी सिद्ध हो जाएगा। समवाय और संवेद समवाय को किस लिए माना आपने? शब्द का प्रत्यक्ष के लिए और शब्दत्व का प्रत्यक्ष के लिए। विशेषण विशेष भाव अभाव और समवाय, क्योंकि समवाय का प्रत्यक्ष कैसे करोगे? किस सन्निकर्ष से करोगे? कि समवाय भी कहीं पर समय समय से तो नहीं रहता है ना समय समय से रहेगा। समवाय स्वतंत्र पदार्थ है, गुण और गुणी का बीच समवाय है। इस समवाय का प्रत्यक्ष कैसे होगा? विशेषण विशेष भाव, कि समवाय को इसका विशेषण मान लेंगे तो विशेषता सन्निकर्ष है, तो इसका विशेषण मान लोगे तो विशेष सन्निकर्ष है। यानी विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष से अभाव और समवाय दो पदार्थ का प्रत्यक्ष ध्यान रखना चाहिए। अब हम खंडन करेंगे। क्यों? सबसे पहली बात, हम अभाव रूपी पदार्थ को मानते ही नहीं, प्रत्यक्ष मानते नहीं उसको। अभाव रूपी पदार्थ को प्रत्यक्ष नहीं मानते, अभाव रूपी पदार्थ को मानते हैं लेकिन अभाव रूपी पदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं मानते। क्योंकि उसको क्या माना? अलग अनुपलब्धि प्रमाण मान रखा हूं, उसका विषय है, वो प्रत्यक्ष होता ही नहीं। अतः उसके लिए विशेष की जरूरत नहीं। और समवाय भी हम मानते नहीं, पृथक पदार्थ, अतएव भी विशेष विषय की जरूरत नहीं रहा, है ना। अभाव और समय दोनों का न मानने से दोनों गए। और रही समवाय सन्निकर्ष समय समवाय, तब जरूरत पड़ता ना जब शब्द को गुण मानते हैं हम। आकाश में रहने वाले गुण है, समय से प्रत्यक्ष होगा, शब्दत्व समय से होता, लेकिन हम शब्द को गुण मानते नहीं, द्रव्य मानते हैं। इसे समवाय और समय समवाय भी जरूरत नहीं है। ये सब कहने जा रहे। देखिए,
तत्र चक्षुरादि भी संयोगा द्रव्याणाम ग्रहणम, चक्षुरादियों के साथ संयुक्त सन्निकर्ष होने पर द्रव्य का ग्रहण होता है। चक्षुर संयुक्त द्रव्य संयुक्त समवायाद गुणादि ग्रहणम, चक्षुर संयुक्त द्रव्य में संयुक्त समवाय संबंध से ही गुणादि का ग्रहण होता है। संयुक्त द्रव्य संवेदेशु, और चक्षुरादि से संयुक्त द्रव्य में संवेद गुणादि है, उनमें भी जो संयुक्त संवेद समवाय संबंध से गुणत्वादि ग्रहणम, गुणत्व ग्रहण हो जाता है। शब्द से आकाश गुणत्वाद आकाशात्मक श्रोत्रेण समवायाद ग्रहणम, शब्द आकाश का गुण होने के नाते आकाशात्मक श्रोत्र के द्वारा समवाय संबंध से ग्रहण हो जाएगा। ये उनके मत बता रहे हैं, अभी केवल खंडन नहीं कर रहे हैं, अभी आगे बोलेंगे। शब्दत्व से तो श्रोत्र संवेद शब्द है, शब्दत्व क्या है? श्रोत्र में समय संबंध विद्यमान, शब्द में विद्यमान होने के नाते संवेद समवायात ग्रहणम, संवेद समय से ग्रहण होता है। अभाव से तो भाव धर्म भूत संयोग समवाय और अभावात, अभाव क्या है? भाव का धर्म रूपा है संयोग और समवाय, ये दोनों ही अभाव में नहीं हो सकता। अभाव का किसी घट आदि के संयोग संबंध होगा क्या? अभाव के साथ चक्षु का संयोग संबंध होगा क्या? नहीं। न समवाय हो सकता है, कि समवाय भी हमने कहा माना? 5 भाव जोड़ियों में माना है। अभाव का किसी के साथ समय समय से होता है नहीं, कहेंगे हमने 5 जगह कौन माना है? अवयव अवयवी, जाति व्यक्ति, क्रिया क्रियावान, गुण गुणी, परमाणु और विशेषा, ये सब भाव पदार्थ है नहीं, तो भाव में ही रहता है समय, अभाव में तो रहता ही नहीं। इसीलिए हमें क्या करना पड़ा? एक अलग से निष्कर्ष मानना। कौन? विशेषण विशेष भाव, वही समझा रहा है। भाव धर्मभूतयो संयोग समवाय और अभावात, अभाव के साथ ये सब संबंध हो नहीं सकते। इसलिए संयुक्त कौन है? भूतल आदि। उस भूतल आदि में विशेषण विशेष रूप से निकर्षेण ग्रहणम, संयुक्त है भूतल, उसमें विशेषण होगा अथवा विशेषी होगा। कौन? अभाव। तो या तो संयुक्त विशेषणता से निकर्ष अभाव को प्रत्यक्ष करूंगा, नहीं तो संयुक्त विशेषता से निकर्ष से अभाव को प्रत्यक्ष हो जाएगा, है नहीं? क्यों घटवत भूतलम कहूंगा तो भूतल क्या है? विशेष है। घट नहीं, घटाभावत भूतलम, घटवत भूतल में घट विशेषण, भूतल विशेष है। इसी प्रकार घटाभावत भूतल में क्या है? घटाभाव विशेषण, भूतल विशेष है। तब हम क्या कहेंगे? चक्षु संयुक्त भूतल, चक्षु संयुक्त भूतल निष्ठ विशेषता से निरूपित विशेषणता कहाँ आई? अभाव में, घटाभाव में। अतएव चक्षु संयुक्त भूतल निष्ठ विशेषता निरूपित विशेषणता की सन्निकर्ष से घटाभाव का प्रत्यक्ष होता है। उल्टा बोलूंगा मैं, भूतले घटाभाव, तब क्या हो गया? अब भूतल विशेषण हो गया, घटाभाव विशेष हो गया। तब चक्षु संयुक्त भूतल निष्ठ विशेषणता निरूपित विशेषता आ गई घटाभाव में। अतः सन्निकर्ष क्या बनेगा? चक्षु संयुक्त भूतल निष्ठ विशेषणता निरूपित विशेषता के सन्निकर्ष से घटाभाव का प्रत्यक्ष हो जाता है। ये जो कल्पना तार्किकों की है। तथैव इसी प्रकार समवाय का प्रतिषेध क्या करना पड़ता है? उनको विशेष विशेष भाव का लेना पड़ता है। वही कर देगा समवाय अपि अद्रव्यत्वेन, समवाय भी कैसा है? अद्रव्य है ना, भाव पदार्थ तो है, लेकिन द्रव्य गुण कर्म विशेषों में से नहीं है। इसलिए संयोग तो हो नहीं सकता। संयोग अभावात समवायांतर आश्रय ने, और यदि समवायांतर संबंध कल्पना करने लगोगे तो क्या होगा? अनवस्था दोष भयात, अनवस्था प्रसंगात विशेषण विषय भाव, ये सब वेव सन्निकर्ष विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष से ही समवाय को हम ग्रहण कर लेंगे। लेकिन अभिन्न में से आद्य त्रय के साथ तो हमारा कोई झगड़ा नहीं है कि नाम मात्र का फर्क है। संयोग संयुक्त समवाय, संयुक्त समय समवाय उसने कहा, और हम कहते हैं संयोग संयुक्त तादात्म्य, संयुक्त तदात्म तादात्म्य, ये हम कहते हैं। 3 में केवल नाम को लेकर लड़ाई है, और बाकी 3 हम मानते ही नहीं। वही श्लोक बता रहे, तत्राद्यम त्रिविधम तावन नाम मात्रेण भिद्यते समवायादस्त्वन्ये सन्निकर्षान्निराश्रया। आद्यम त्रिविधम तावत, उनमें से 6 में से पहला वाला जो 3 है उनमें केवल नाम मात्र भिद्यते, है ना। समवाय समेत समय की जगह पर हम क्या कहते हैं? तादात्म्य, तदात्म तादात्म्य, इतना ही भेद है। समवाय सन्निकर्ष जो माना अंत में केवल समय सन्निकर्ष और केवल समय समय सन्निकर्ष और विशेषण भाव विशेष भाव सन्निकर्ष, इसकी तो
कोई आश्रय ही नहीं, कहाँ रहेंगे। सन्निकर्ष होगा तो दो के बीच में रहेगा ना कि संबंध बढ़ेगा, कोई ना कोई आश्रय तो ढूंढना पड़ेगा, इसका कोई आश्रय ही नहीं बन सकता। क्यों? जवाब दे चुके हैं हम। क्योंकि क्या है, हम आकाश का गुण शब्द मानते ही नहीं। जब शब्द भी द्रव्य है, आकाश भी द्रव्य है, बीच में समय तो घुसेगा नहीं। आधे समय सन्निकर्ष जरूरत नहीं शब्द का प्रत्यक्ष करने, संयोग सन्निकर्ष से हो जाएगा। श्रोत्रात्मक आकाश एक द्रव्य है ना, यहां एक द्रव्य श्रोत्रात्मक आकाश और शब्द रूपी द्रव्य का परस्पर संयोग हो गया। संयोग सन्निकर्ष से इस शब्द का प्रत्यक्ष हो सकता है ना, समय सन्निकर्ष क्या जरूरत है। इस शब्दत्व जाति के लिए भी संयुक्त समय, अथवा हम कहेंगे संयुक्त तादात्म्य, इसे कम चल जाएगा कि श्रोतेंद्र का शब्द के साथ संयोग हुआ और शब्द में शब्दत्व तादात्म्य संबंध से है, तो संयुक्त तादात्म्य संबंध से हो गया, तो संवेद समय की कल्पना की जरूरत नहीं रह गया। इसे विशेषण विशेष भाव इसलिए जरूरत नहीं पड़ता, जिन दो पदार्थों को प्रत्यक्ष के लिए आप विशेषण विशेष भाव मान रहे हो, उन दोनों में से एक का तुम प्रत्यक्ष नहीं मानते, दूसरे का पदार्थ ही नहीं मानते, है ना। अभाव का प्रत्यक्ष नहीं मानते, वो तो अनुपति प्रमाण का हमारा विषय बनेगा आगे में, उसका प्रत्यक्ष मानते नहीं। और समय नाम का पदार्थ दुनिया में नहीं है, उसके विषय विषय भाषण किसी क्या जरूरत, जो विषय ही नहीं संसार में, उसका प्रत्यक्ष क्या करोगे सन्निकर्ष के द्वारा। वो तो हमारे लिए खपुष्प के समान झूठी कल्पना है। कौन? समय नाम का पदार्थ। अतएव उनकी जरूरत नहीं, सब बात करें शब्द से श्रोत्र गुणत्व अभाव। शब्द क्या है? श्रोत्र गुण न होने से। समय क्या? समय समय आख्यश्च सन्निकर्षो निरवकाश, इन दोनों का अवकाश नहीं रह गया। अभाव से जब प्रत्यक्ष भाव और अभाव का हम प्रत्यक्ष नहीं मानते, वो अनुपति प्रमाण का विषय है। समय से जब श्रृंगायमानत्वात् आ गया ना, समय रूपी पदार्थ हमारे लिए कैसा है? खरगोश के सिंह के समान झूठी बात कल्पना है। खरगोश का सिंह होते हैं कभी? है नहीं होते। ड्राइंग में तो बना सकते हैं, लेकिन वास्तव में तो होता नहीं है ना। ड्राइंग में तो कुछ ही बना लो, ड्राइंग में पेंटिंग कर डालो उल्टा सीधा, सत्य तो हो नहीं जाता उतने से। इसलिए कहते देखो कि श्रृंगायमानत्वात् विशेषण विभाव से निकर्षोपि हे यह, इसलिए विशेषण विशेष भाव से निकर्ष को भी हमारे मत में त्यागना ही उचित होता है। किंच, इतने और भी कुछ विशेष बातें कहना चाह रहे हैं। चक्षु संयुक्तेन अर्थेन अभाव समवाय और विशेषण विशेष भाव से निकर्षो न संभवति, क्योंकि चक्षु से संयुक्त भूतल आदि पदार्थों में अभाव या समवाय का विशेष विशेष भाव से निकर्ष बन नहीं सकता। दंडी पुरुष इत्यादो संबंधांत पूर्वक विशेषण भाव से दर्शनात्, क्योंकि संसार में क्या देखते हैं, जहां भी विशेषण विशेष भाव होगा वो दोनों पदार्थ से भिन्न कोई संबंध की कल्पना होती है। यथा दंडी पुरुष, दो भिन्न पदार्थ होने से दंड अलग है, पुरुष अलग है, बीच में संयोग नाम का संयोग क्या है, पृथक पदार्थ है, उसको समुद्र रूपेण मानना पड़ता है। इन ऐसा आप घटा भाव को भूतल में देख रहे हो क्या? प्रवाह संबंध कैसे कल्पना कर विशेष विशेष भाव कि विशेषण विशेष भाव दुनिया में कहीं भी माने जहां भी विशेषण विशेष भाव होगा वहां जरूर कैसा होता है, कहते हैं वहां दो वस्तुओं के बीच में एक संबंधांतर पूर्वक सेवा विशेषण भाव की कल्पना होती है। अतः विशेषण भाव स्वयं एक संबंध नहीं है, कहने का तात्पर्य विशेषण विशेष भाव स्वयं एक संबंध नहीं होता, किंतु विशेषण विशेष के बीच में एक संबंधांतर होता है, संयोगादि संबंध होता है, तब दोनों के बीच में विशेष विशेष भाव आया है। और आप क्या चाहते हैं, विशेषण भाव का स्पेशल संबंधी कल्पना कर रहे हो, वो कैसे हो सकता है? फिर तो दंडी पुरुष के बीच में संयोग संबंध की जरूरत ही नहीं। एक विशेषण दंड विशेषण है, पुरुष विशेष है, तो विशेषण विशेष भाव संबंध से ही दंडी पुरुष ज्ञान हो जाएगा क्या? आपको आप कहते हैं जब दंड पकड़ा रहेगा तब दंडी पुरुष होगा। दंड पकड़ा रहेगा मतलब क्या? संयोग चाहिए। केवल दंड विशेषण है, पुरुष विशेष है, ऐसे जानने से काम चलता नहीं। आप क्या बोलते? विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव मानते हो कि नहीं मानते हो? कैसे माना फिर आपने? अतः सिद्ध होता है विशेषण विशेष भाव नाम का कोई संबंध या सन्निकर्ष है ही नहीं, किंतु विशेषण विशेषों के बीच में एक दूसरा संबंध हुआ करता है और दूसरे संबंध से ही दो का संबंधितों का विशेषण विशेष भाव का कथन किया जा रहा है की वजह से स्थापित हो गया विशेषण विशेष भाव नाम का कोई पृथक संबंध नहीं है।
अभाव समवाय, या देखो दो दूर छप गया, अभाव समवाय अर्थेन संबंधांतर भावात, और दूसरी बात अभाव का या समवाय का किसी अन्य पदार्थ के साथ में कोई संबंधांतर की कल्पना भी नहीं कर सकते। भूतल और घटाभाव के बीच में कोई संबंध की कल्पना कर सकते हो क्या है? भूतल और घटाभाव के बीच में क्या संबंध कल्पना करोगे? और द्रव्य और गुण के बीच में समय मानते हो, तो समवाय और द्रव्य के बीच में क्या और संबंध कल्पना करोगे क्या? ये संबंध कौन सा है फिर? संयोग तो हो नहीं सकता कि समवाय जो है कोई सावयव पदार्थ तो है नहीं, पृथ्वी जल तेज में तो है नहीं, तो संयोग संबंध हो जाए। संयोग नहीं हो सकता है, फिर क्या संबंध मानोगे? तादात्म्य मानना ही पड़ जाएगा। तो इसको पहले तादात्म्य क्यों नहीं मान लेते हो? बीच में समवाय माना, फिर समवाय को फिर एक और संबंध मान रहे हो, वो संबंध व्यवस्था नहीं दे पाया, अंत में तादात्म्य में बैठ गया। उससे अच्छा पहले ही मान लो गुण और गुण के बीच में तादात्म्य। बीच एक समवाय को अतिरिक्त मानने से लाभ क्या? ज्ञान में कोई विशेषता पैदा नहीं हो रहा, बल्कि ज्ञान की प्रक्रिया में गौरव हो रहा है ना? कि आपने बीच समवाय मान लिया तो प्रश्न उठा, वो समवाय किस संबंध से द्रव्य में रहेगा, किस संबंध से गुण में रहेगा? आप फिर क्या कहोगे? ओहो, ये समवाय संबंध है, द्रव्य जो है इसका अनुयोगी है, गुण प्रतियोगी है, तो अनुयोगी में अनियोगिता मान लो, कल्पना करो धर्मों, और अनियोगिता रूपी धर्म को भी संबंध रूप मानना पड़ेगा। तो फिर समवाय किस समझ में रहता है? द्रव्य में अनियोगितात्मक समझ रहेगा। वो अनियोगिता क्या निरूपिता है? तो गुणनिष्ठ प्रतियोगिता अवच्छिन्न, गुणनिष्ठ प्रतियोगिता अवच्छिन्न, समवाय अवच्छिन्न, अनियोगितात्मक संबंध से समवाय द्रव्य में बैठेगा। फिर उल्टा इस रास्ते में जाओगे तो क्या होगा? द्रव्यनिष्ठ अनुगितात्तावच्छिन्न, समवायच्छिन्न, प्रतियोगितात्मक संबंध से समवाय गुण में बैठेगा। क्या लफड़ा तुम बेमतलब कर रहे हो? सीधे तादात्म्य मान लो, झंझट ही खत्म है, सब कल्पना करते रहो। वो अनियोगिता प्रतियोगित धर्म है, वो भी नियत धर्म नहीं। समस्या तो ये है ना, वो भी कोई नियत है क्या? घट में अनियोगिता रहेगी, पट में नहीं रहेगी क्या? तो अनंत अनियोगिता माननी पड़ेगी, अनंत प्रतियोगिता माननी पड़ेगी। इतना गौरव काम क्यों करना? ज्ञान की प्रक्रिया में गौरवता नहीं बढ़ रहा है, और संबंध जोड़ो, उसे और जोड़ो, उसको भी कल्पित की व्यवस्था हो गया, अंत में और कोई रास्ता ही नहीं रह गया। उससे अब शुरू में ही हम क्या कर देते, इसलिए ताज संबंध मान लेंगे, सारी समस्या का हल हो गया। क्योंकि ताज संबंध कहने का तात्पर्य क्या है? तदेव आत्मा, वही उसका स्वरूप है, बिंदु है नहीं कुछ। जब इन है नहीं तो पीछे कोई संबंध की हमें जरूरत और रहा ही नहीं। फिर वो समझ किस समझ से बैठेगा? तो प्रश्न कहां होगा? जब दो का बीच में दोनों से भिन्न एक स्वतंत्र संबंध मानोगे, तब ना प्रश्न उठेगा वो संबंध इस तरह में और उसमें किस समझ से रहते हैं। वो तादात्म्य में कि स्वरूप है, अनुयुक्त प्रत्यात्मक है, दुनिया विकल्प उठा के जवाब देना पड़ेगा ना। अब तादात्म्य संबंध मानने से ये सारा झंझट से मुक्ति हो। सबसे बड़ी बात है, अभाव या समवाय किसी भी पदार्थ में कि पृथक संबंध से नहीं रहते, ऐसे नहीं मानते नहीं। भाव घटा भाव भूतल में स्वरूप संबंध से कर देते, इसलिए वो स्वरूप का मतलब क्या? भूतल स्वरूप, अधिकरण स्वरूप से नहीं। अधिकरण में भी तत्काल तद्देशावच्छिन्न अधिकरण लेना, पूरे भूतल में नहीं। तत्काल तद्देशावच्छिन्न भूतल स्वरूपात्मक स्वरूप संबंध से घटा भूतल में रहता है, ये कल्पना करते हैं। लेकिन भाव और अभाव का तात्पर्य हो सकता है क्या? भाव और अभाव दोनों का तात्पर्य कैसे हो जाएगा? विरुद्धत्व देगा। अच्छा, ताज संबंध भी आप नहीं बोल सकते हो, अर्थात कोई संबंध ही नहीं बोल सकते हैं। वही करे अभाव और समवायों का अर्थे न, अर्थ मैंने किसी अन्य द्रव्यादि भूतलादियों के साथ में संबंधांतर भावात, संबंधांतर की कल्पना ही नहीं हो सकती है। अब न्यायिकों को हरा दिया, परास्त कर दिया, उनके सारा खंडन कर दिया, जो अधिकों मान रहे थे। अब प्राभाकर कितना मानते हैं वो बोल रहे हैं। प्राभाकरास्तु संयोग संयुक्त समवाय समवाय त्रिदा निकर्षण, तीन प्रकार से निकर्ष मानते हैं। संयुक्त समय समय क्यों नहीं मानते हो? वो रूपत्व वाली जातियां नहीं मानते, रूप में रूपत्व जाति नहीं मानते हो। प्रभाकर जरूरत नहीं बोलते। नील रूप में नीलत्व जाति मानो, नील में भी अनेक प्रकार मानना पड़ जाएगा, औपाधिक भेद, ये सब झंझट चाहते नहीं। वो कहते हैं रूप में रूपत्व जाति, कर्म में कर्मत्व जातियां मानने की कोई जरूरत नहीं है,
द्रव्य और गुण है, द्रव्य और कर्म, उसमें भी और आगे कोई जाति नहीं है। इसलिए उनको संयुक्त समेत समय की जरूरत नहीं पड़े, या समय समय का भी जाति को जब मान ही नहीं रहे हैं आप, शब्द में शब्द तो जाति भी नहीं है, तो तीन ही से काम चल गया इसलिए उनको, और अभाव को भी नहीं मानते प्रत्यक्ष करके, इसे क्या उन्होंने करना पड़ेगा उनको, तीन ही हो गया, संयुक्त, संयुक्त समवाय, केवल समवाय। वही तन्मते रूपत्वादि नाम अभावात संयुक्त समेत समवायो नाश्रयणीय, शब्दत्वस्यापि अभावात समेत समवायोपि नाश्रयणीय। अभाव से च अभावत, समवाय से च प्रत्यक्ष अभावत, और समय का भी प्रत्यक्ष होता नहीं हो मानते, अतएव विशेषण विषय भावोपि नाशनीय, विशेषण विषय भाव प्रापक कर्म में जरूरत नहीं रह गया। तदपि मतम रूपत्वादि नाम साधनात् तार्किक रेव निराकृतम, और ये मत ठीक नहीं इसलिए कि रूपत्वादि जातियों की सिद्धि नैयायिकादि ने खूब जबरदस्त ढंग से सिद्ध करके इनका खंडन कर दिया प्रभाकर का। इसलिए हम अलग से प्रयास नहीं करना चाहते प्रभाकर खंडन करने के लिए, अपने छोटा भाई है ना, उसका दूसरे ने प्रयास कर ही दिया और हम भी उसको प्रयास करें, अरे मरे को मारो क्या जरूरत है, छोड़ो उसको बेचारे। इसलिए कहते हम उसको अलग से खंडन नहीं कर रहे हैं, आपको उसका खंडन समझना चाहते हैं और रूपत्वादि सिद्धि प्रक्रिया जानना चाहते हैं, आप न्याय दर्शन पढ़ लेना, उसमें सब बता दिया है कैसे रूपत्वादि जाति सिद्ध होते हैं। तदपि मतम रूपत्वादि नाम साधना, रूपत्वादियों को सिद्ध करने से तार्किक रेव निराकृतम, तार्किकों के द्वारा खंडित हो चुका है, और उस तार्किक को हम खंडन कर चुके हैं, है ना, प्रधान मूल्य वर्णन न्याय, तार्किक ने उसको खंडन कर दिया और आपने तार्किक को खंडन कर दिया, तो हो गया ना आपका विजय, अपने प्रभाकर विजय हो ही गया। प्रधान मल निवर्ण न्याय यही तो होता है ना। तीसरे कहते कि देखो तस्मात् उक्त प्रकार ये वह सन्निकर्षित, इसलिए हमारे कथित प्रकार के अनुसार 2 या 3 यही सन्निकर्ष मानना चाहिए, संयोग संयुक्त तादात्म्य, अथवा संयोग संयुक्त तादात्म्य, संयुक्त तदात्म्य तादात्म्य, यह मानना चाहिए। तच्च इंद्रिय सन्निकर्षजम ज्ञानम द्विविधम, अब आता है वह जो सन्निकर्ष जन्य ज्ञान, कौन सा सन्निकर्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम जो कहा था, वह प्रत्यक्ष ज्ञान 2 प्रकार का है, निर्विकल्पकम सविकल्पकम चैति, एक निर्विकल्प ज्ञान और दूसरा सविकल्प ज्ञान। तत्र इंद्रिय सन्निकर्ष अनंतरमेव द्रव्यादि स्वरूप मात्रावगाही शब्दानुगम शून्यम यत् सम्मुग्ध ज्ञानं जायते तद विशिष्ट कल्पना भावात निर्विकल्पकम इत्युच्यते। अब निर्विकल्पक के ज्ञान को बोल रहे हैं जो लक्षण, इसमें ऐसा बात बोल दिया वैयाकरणों से लड़ाई हो गया, इसीलिए ये कहते हैं ऐसा ज्ञान उदय होता है जो शब्दानुगम शून्यम, जिसको शब्द के द्वारा हम कथन नहीं कर सकते। वैयाकरण कहता है शब्द के बिना तुम किसी चीज को बोल ही नहीं सकते, क्या तुम बोल रहे हो, यहाँ वैयाकरण ठीक है, क्योंकि आप निर्विकल्प ज्ञान का स्वरूप का ज्ञान हुआ आपको, मान लो उसका वर्णन क्या करोगे आप, किंचिदिदम बोला ना आपने, ये शब्द की क्या बोला आपने, आपने जो बोला क्या बोला, शब्द तो बोला, या शब्द के बिना ज्ञान कहाँ हुआ आपको, कुछ तो बोला ना आपने, ये तो है नहीं कि गुंगा जैसे बैठ गया निर्विकल्प ज्ञान हो गया मेरे को, मैं इसको वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा कोई बैठा है क्या। जब आप बोलते हो निष्प्रकार ज्ञान हुआ है, निर्विशेषक ज्ञान हुआ है, निसंसर्ग ज्ञान हुआ, अर्थात केवल संबंध का ज्ञान हो जाए या केवल प्रकार का ज्ञान हो जाए या केवल विशेष द्रव्य का ज्ञान हो जाए, तब आप क्या कहते हैं, निर्विकल्प ज्ञान। अर्थात विशिष्ट ज्ञान ना होना इसका निर्विकल्पक है। संबंध प्रकार में जाति आदि और विशेष है, इनके परस्पर विशिष्ट ज्ञान ना होने का ना निर्विकल्पक है। लेकिन इनका अलग अलग तो ज्ञान तो हो रहा है ना, उसे कोई शब्द तो प्रयोग करोगे आप, फिर कैसे कर देते हैं लक्षण इन्होंने, शब्दानुगम रहित कह दिया, शून्य। देखो लक्षण, इंद्रिय सन्निकर्ष अनंतरमेव, इंद्रिय सन्निकर्ष के अनंतर क्या हुआ है आपको, द्रव्यादि स्वरूप मात्र अवगाही, द्रव्यादि के स्वरूप मात्र को कथन करने वाला, शब्दानुगम शून्यम यत् सम्मुग्ध ज्ञानम, जो सम्मुग्ध ज्ञान है अर्थात प्रकार आदि सुस्पष्ट नहीं है, अविशिष्ट ज्ञान है, वो तत्
विशिष्ट कल्पना अभाव आ गया ना, स्वयं कर रहे हैं। वो कैसा है? वो विशिष्टता की कल्पना वहां नहीं हुई है, उसका नाम निर्विकल्पक मित्युच्यते। और जो यतु तदनंतरम शब्द स्मरण सहकृतम, उसके वाचक शब्दों की स्मृति बाद में हुई, उससे सकृत और जात्यादि विशिष्ट वस्तु विषयम, जात्यादि विशिष्ट वस्तु विषय जो ज्ञान हो जाता है उसका नाम सविकल्पकम इत्यादि व्यक्त विज्ञान, इत्यादि जो स्पष्ट विज्ञान है, स्पष्ट विज्ञान का नाम क्या है? कभी सविकल्पकम इत्यादि व्यक्त विज्ञान तत् सविकल्पकम। इस विषय में प्रमाण देखो, श्लोक वार्तिक दे रहे नीचे टीका में, अस्ति ही आलोचन ज्ञानम प्रथमम निर्विकल्पकम बाल मूकादि विज्ञान सदृशम शुद्ध वस्तुजम न विशेषो न सामान्यम तदानीम अनुभूयते तयोराधार भूता तु व्यक्तिरेवावसीयते। श्लोक वार्तिक वो क्या कहते देखो, अस्ति आलोचन ज्ञान इंद्रजन्य ज्ञान है, प्रथम वो निर्विकल्पक होता है। वो कैसा है? बालवत है, मूकवत का है। बाल मूकादि विज्ञान सदृशम, बालक के विज्ञान के सदृश है, मूक के विज्ञान के सदृश है। बालक भी क्या है? कर देता है, और माँ बोलती चॉकलेट मांग रहा है। अब बालक का जो शब्द कोई बोला ही नहीं, उसे हुआ वो कर दिया उसने। अब कल्पना कुछ कुछ करो प्रसंगवशात, वो क्या मांग रहा है, क्या बोल रहा है ना। उसी प्रकार निर्विकल्प ज्ञान, उसका कोई विशिष्ट रूप निश्चयात्मक नहीं होता। अतः मुंह है करते रहता है, हाथ हिलाते रहता है, ये करते रहता है, संकेत से समझाते रहता है। और संकेत को आप जो समझो, जैसे हम भी मौन वगैरह में रहते संकेत करते हैं, आप अपनी अपनी कल्पना करते हैं, अपनी बुद्धि के हिसाब से उल्टा उल्टा कल्पना करते हैं। कभी कोई सही कल्पना करता ही नहीं क्या बोल रहे हैं, और लिख के बताते तो भी उसका भी उल्टा अर्थ लगा देते हैं, बड़ा विचित्र है। तो इसलिए बाल मूकादिवत कह दिया, ज्ञान सदृश शुद्ध वस्तु जम। अथवा क्या है? न विशेष हो, विशेष नहीं है, न सामान्य, जाति भी का ज्ञान नहीं हो रहा, घटत्व का ज्ञान भी नहीं, घट भी नहीं, तदानीम अनुभूयते, कोई विशेष या जाति का अनुभव नहीं होता। किंतु तयोर आधार भूता तो व्यक्ति अवश्यते, लगता है कोई चीज है, चीज करके मालूम होता है बस। कौन सा चीज है, क्या उसका जाति है, रूप रसगंध है, क्या है वो मालूम नहीं, कुछ चीज है किंचित इदम। क्योंकि इस विषय में देखो नीचे दे रहे हैं न्याय बिंदु का, धर्म कीर्ति ग्रंथ का, अभिलाप संसर्ग योग्य प्रतिभाषा प्रतीति कल्पना तैयार रहितम, उससे रहित का नाम निर्विकल्पक है। अभिलापन शब्द, संसर्ग योग्य प्रतिभाषा, संसर्ग तद्योग्य इत्यादि प्रतिभास से कि प्रतिभास हो जाने का नाम, प्रतीति का नाम कल्पना, तैयार रहितम अर्थात दूर से एक वस्तु को देखकर सर्वप्रथम ज्ञान जो होता है वो क्या होता है? अस्ति किंचित तत्। उसके पश्चात जैसे जैसा वस्तु समीप हो जाता है, दिखाई देने लगता है, आप उसे सबसे बोलो हो ये तो घड़ा है, बोलोगे, नाम कल्पना। तत्पश्चात उसमें घटत्व की कल्पना, उसके बाद ओहो लाल रंग का है, गुण की कल्पना, उसके बाद वो क्रिया की कल्पना, लुढ़क रहा है या स्थिर है, जो भी क्रिया की कल्पना, और अंत में ऐसा विशिष्ट द्रव्य है, ऐसे ज्ञान हो जाता है, द्रव्य कल्पना। ये 5 चीजों का होने का नाम सविकल्प ज्ञान है। जिस दूर से कोई चीज दिखाई दे रहा है आपको, कहीं वो चीज तो कुछ है लग रहा है वहां पर लंबा चौड़ा, और फिर जैसे पास में लगता थोड़ा, ओहो गाय है, आपने नाम ग्रहण किया, उसे गोत्व देखा, उसके बाद सफेद है ये ग्रहण हो गया गुण, फिर चल रहा है हमारी ओर आ रहा है, क्रिया ग्रहण हुई, और ये सब विशिष्ट द्रव्य ग्रहण हो गया। ये देखने को मिलता है। तत्र शाब्द का निर्विकल्प नास्तिक क्या हो,
लेकिन शाब्दिक लोगों का कहना, व्याकरण लोगों का, निर्विकल्प ज्ञान जो आपने लक्षण किया जिस प्रकार का, उस प्रकार निर्विकल्प ज्ञान तो हो नहीं सकता। क्योंकि आपने कहा शब्दानुगम शून्य लक्षण मेरे बोला, और वो कहते बिना शब्द का कोई ज्ञान ही नहीं होता। न सोस्ति प्रत्योलोके यह शब्दानुगमाद्रिते, बहुत बड़ी उद्घोषणा है ये वाक्यपदीय श्री भर्तृहरि का, वाक्यपदीय ग्रंथ का निर्माता। व्याकरणों में, व्याकरण में एक दर्शन है स्थापित किया भर्तृहरि ने वाक्यपदीय ग्रंथ में। वाक्यपदीय का ब्रह्मकांड बहुत ही महत्वपूर्ण कांड है। उसमें बताया व्याकरण में शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, व्युत्पत्ति उसका प्राण है, इतने सिद्ध किया है। और उसके आधार पर कहा व्याकरण से भी मुक्ति हो सकती है। इसी को लेकर हमने वाक्यपदीय ग्रंथ के आधार पर ही हमने अपने सर्वदर्शन सार में व्याकरण को भी दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया है। सर्वदर्शन उनका कहना है न सोस्ति प्रत्योलोके यह शब्दानुगमाद्रित है, शब्दानुगम से रहित प्रत्यय नाम का चीज संसार में हो ही नहीं सकता है। शब्द का अनुगम के बिना ज्ञान तो उत्पन्न ही नहीं होगा। आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएंगे। ज्ञान है ये पता ही नहीं चलेगा। से ज्ञान होता है तो शब्दानुगम पूर्वक ही होता है। इसे जब तक शब्दानुगम नहीं होता तब तक ज्ञान होगा ही नहीं, आप बिल्कुल रुकेंगे नहीं। जैसे बच्चा जो है पूछता है क्या है, आप जब तक नहीं बताओगे तब तक वो छोड़ेगा नहीं। वो कहेगा मेरे को ज्ञान नहीं हो रहा है, इसका क्या चीज है, बताओ बताओ। आप बोलेंगे चाबी है, हाँ चाबी 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 रटेगा मन में, वो चाबी चाबी चाबी। और शब्द के बिना उस वस्तु का उसको ज्ञान नहीं हुआ। चाबी बोलने के बाद ही उस वस्तु ज्ञान हुआ ना, उससे पहले क्या उसको समझ में नहीं आ रही, कोई ज्ञान ही नहीं होता उसके बारे में कुछ भी। इसे बिना शब्द का संसार में देखो को मिलता है, ज्ञान तो हो ही नहीं सकता। इसलिए और आपने क्या कहा, शब्द के बिना जो ज्ञान उसी का नाम निर्विकल्पक, ये बिल्कुल गलत लक्षण है। ऐसे व्याकरण पूर्व पक्ष है। यहां पर ऐसे सिद्धांत क्या कहता है, तदयुक्तम पूर्वम अर्थ दर्शन अभावे शब्द स्मरण से हित भाव प्रसंगात। कारण उसका कहना है कि देखो पहले मुझे वस्तु दिखाई देगा तब ना उसके नाम का स्मरण होगा। कोई चीज का उद्बोधक कौन होगा, शब्द राशि है, शब्द हैं, वो आपके भीतर विद्यमान है पूरा कोश। लेकिन स्मृति कोई कोई को होता है ना, किस आधार पर हुआ, जब अर्थ को देखा। पहले अर्थ सामान्य दर्शन के बाद वह अर्थ का शब्द, अर्थ संबंधी जो अर्थ का वाचक जो शब्द जो आपके अंदर है स्मृति होता है। इसलिए पहले अर्थ का सामान्य ज्ञान तो जरूरी है, उसके पश्चात ही शब्द का उदय होता है। आप तो एक अबोध बालक को ले रहे हैं ना, लेकिन जिसको पहले से घट क्या मालूम है तो घट स्मृति क्यों नहीं होती है। बहुत सारी चीज का आपके पास ज्ञान है, सारे स्मृति हमेशा होते रहे नहीं। अब होता क्या है, पहले विषय दिखता है, उसके बाद उस विषय का वाचक शब्द की स्मृति होती है। इस शब्द बाद में हुआ ना, विषय का सामान्य ज्ञान पहले, चीज दिखाई दिया, दिखाई देने के बाद ही तद विषय स्मृति होने के लिए प्रयास हुआ। स्मृति नहीं होती है तो आप पूछेंगे क्या चीज है। आपके पास जो शब्द कोश है उससे समझने की कोशिश करेंगे क्या चीज है। जब आपके शब्द कोश में से उस वस्तु का कोई भी वाचक शब्द नहीं महसूस हो रहा है, आप दूसरे से पूछेंगे। इसका मतलब अबोध बालक को भी चीज तो दिख रहा है ना, पहले उस समझ में नहीं क्या चीज है तो नाम पूछ रहा है। इसका मतलब सामान्य ज्ञान जो निर्विकल्प ज्ञान, शब्द रहित ज्ञान वो पहला आया, उसके बाद शब्द का अज्ञान है तो दूसरे से पूछे जानेगा, नहीं तो स्मृति से उद्गम हो जाएगा शब्द। कहने का तात्पर्य बिना अर्थ के संबंध के बाद सामान्य ज्ञान उत्पन्न हुए तत्संबंधी तदवाचक शब्द का उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अच्छा, पहले ये शब्द का स्मृति या अन्य के द्वारा शब्द को जानने से पहले जो ज्ञान हुआ था वो ज्ञान क्या है, उसी का नाम निर्विकल्प। इसे कहते हैं पूर्वम अर्थ दर्शन अभाव है। पहले विषय दर्शन का दर्शन यदि नहीं हो
तो शब्द स्मरण से हेतु प्रसंगात शब्द की स्मृति के प्रति कोई कारण ही नहीं रह जाता है। वाक्य पति का वैसे पूरा श्लोक दिया नीचे, न सोस्ति प्रत्यो लोके यह शब्दानुगमातिरिक्ते अनुविद्धम ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। हमेशा ज्ञान और शब्द एक साथ चलते हैं। अनुविद्धम ज्ञानम शब्देन सर्वम भासते। वाग्रूपता चेत उत्क्रामेत अवबोधस्य शाश्वती न प्रकाश प्रकाशेन साहि प्रत्यवमर्शिणी। यदि वाग रूपता शब्द रूपता यदि उत्क्रमित खत्म हो जाए, अवबोध शाश्वती न प्रकाश प्रकाशित, शाश्वती जो है वाग रूपता जो नित्य शब्द है यह भी उत्क्रम यदि करने लग जाए फिर तो ज्ञान कैसे होएगा? क्योंकि न प्रकाश प्रकाशित, फिर कोई भी प्रकाश किसी चीज को प्रकाशित कर ही नहीं पाएगा। ऐसा जो नित्य प्रकाश है, नित्य प्रकाश क्या है? वही नित्य शब्द है, वही ब्रह्म है, वही प्रत्यमर्शिनी स्यात्, वही प्रत्येक वस्तु का अवबोधिका है, अवमर्शिणी है। अर्थम अर्थम अवमर्शनी थी प्रत्यमर्शिनी। उसके बिना वाच्य वस्तु का प्रकाश हो नहीं सकता। कहने का मतलब है शब्द के बिना, वाचक के बिना वाच्य वस्तु का प्रकाशन ही नहीं हो सकता। अतः कोई भी वाच्य वस्तु आपको दिखता है, बिना वाचक शब्द के उसका प्रकाशन नहीं होता। तब ये कहते हैं ऐसा बात नहीं है। पहले वाच्य वस्तु का सामान्य रूप में भान होने के बाद ही उसके वाचक की जिज्ञासा जगती है। तो स्मृति से जो प्राप्त हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अन्य से उसको जान लेते हैं। अतः पहले सामान्य ज्ञान हुआ, तदनंतर नाम विषय जिज्ञासा हुई। उस विषय का नाम क्या है जो मेरे इंद्रिय देख रहा है। तो नाम माने शब्द संबंधी जिज्ञासा सामान्य अर्थ विषय ज्ञान के उत्तरकालीन है नहीं। अतएव जो सामान्य जो अर्थ विषय का ज्ञान हुआ है उसी का नाम निर्विकल्प ज्ञान है, जिसके वजह से हमें उसका नाम को जानने की जिज्ञासा हुई, यह क्या चीज है। अतएव ये मीमांसकों का कहना है शब्द के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। मत कहो शब्द के बिना भी ज्ञान हो सकता है, बल्कि ये कहा जा सकता है ज्ञान के बिना शब्द की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अर्थक ज्ञान के बिना, विषय के ज्ञान के बिना, विषय है सामने कुछ ऐसे जाने बिना उसका संज्ञा की प्रवृत्ति नहीं होगी। जब कोई विषय ना हो तो क्या आपको संज्ञा का प्रयोग करोगे, शब्द को बोलोगे? चीज सामने देखी तब तो स्मृति हुआ, तब उसका नाम आप लेते अमुक चीज है, कंबल है या अमुक है। इसे निर्विकल्प ज्ञान के बिना शब्द प्रवृत्ति नहीं होती, ये सिद्धांत हुआ। इस प्रकार से व्याकरणों का भी खंडन इन्होंने कर दिया। आप बौद्धों को उठाते सौगतास्तु निर्विकल्पकम एवं प्रत्यक्षम आश्रित्य सविकल्प से प्रमाणत्म प्रत्यक्षत्व नास्तिक हो। और वो उल्टा है, व्याकरणों ने निर्विकल्प को नहीं माना, हाँ सविकल्प मानते हैं। और ये क्या कहता है निर्विकल्प की होता है, सविकल्प नहीं होता है बोलना है। कौन? बौद्ध। निर्विकल्प एवं प्रत्यक्षम, उसी का प्रत्यक्ष होता है, उसी को आश्रित करके सविकल्प की आप कल्पना करते हो ना, इसलिए वो प्रामाणिक नहीं है, ना उसका प्रत्यक्ष ही होता है। प्रमाणत्व प्रत्यक्षत्व नास्तित्या हो तदपि युक्तम, वह भी ठीक नहीं। जो दुनिया में जो प्रसिद्ध सविकल्प ज्ञान खंडन कैसे कर दोगे आप, जिसके अधीन सकल व्यवहार हो रहा है। तस्य प्रत्यक्षतया लोक सिद्धस्य, और सविकल्प ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष रूपेण लोक में सिद्ध है, उसका निषेध है लोक विरोधात। उसके यदि निषेध कर देते हो लोक के साथ विरोध हो जाएगा, अतएव उसका निषेध उचित नहीं है। तदुक्तम, इसी बारे में कहा भी है श्लोक वार्तिकार, चंद्र शब्दाविधेयत्वम शशिनो यो निषेधति स एव सविकल्पस्य प्रत्यक्षत्वम निवारयेत्। वह व्यक्ति सविकल्प ज्ञान का खंडन कर सकता है जो व्यक्ति कह दे चंद्र शब्द से वो चीज नहीं दिखाई देता, वो चीज चंद्र शब्द बोध्य नहीं है, ऐसा जो बोलेगा
वो सविकल्प ज्ञान का निषेध कर सकता। घट शब्द से गोल मोटल वस्तु नहीं है, माना नहीं जाएगा। क्यों? घट शब्द में घट तो जाती है, विशिष्ट हो गया ना, सविकल्प हो गया। और जो सविकल्प को मान ही नहीं रहा, कैसे कह सकता घट शब्द से चीज का बोध हो रहा है? नहीं, बड़ा जो साहस की बात होगी जो व्यक्ति ऐसा सोच कर कह सके घट शब्द के द्वारा वह वस्तु बुद्धि नहीं है। चंद्र शब्द के द्वारा शशिनो यो निषेधती, शशि बने जो चंद्रमा ऊपर दिख रहा है उसको जो निषेध कर देता है वह सविकल्प का प्रत्यक्ष तो निवारण कर सकता है। अर्थात व्यतिरिक्त मुझसे करें, इसका मतलब कोई ऐसा निषेध नहीं कर सकता, अतः सविकल्प का भी निषेध नहीं हो सकता। नीचे थोड़ा बौद्धों को देखो। धर्म कीर्ति ने प्रत्यक्ष प्रमाण का जो है विचार करते हुए कहा है, लक्षण किया, प्रत्यक्षम कल्पना पोढ़म अभ्रांतम कह दिया। कल्पना पोढ़म अभ्रांतम ज्ञानम प्रत्यक्षम। यद्यपि यहां पर अभ्रांतम शब्द जो है बाद में लोगों ने जोड़ा है, आचार्य दिग्नाग ने वहां अभ्रांत पद नहीं जोड़ा था। उनका आशय यह था कि सविकल्प ज्ञान भ्रमात्मक होता है। अभ्रांत मैंने सविकल्प का भिन्नम है ना, सविकल्प ही भ्रम है और अभ्रांत मतलब है असविकल्पक है, निर्विकल्पक मानते हैं। अतः निर्विकल्पक कह देने मात्र से अभ्रांतत्व का लाभ भी हो जाता है। निर्विकल्प कहो अभ्रांत को बात एक चीज है, क्योंकि उनके मत में सविकल्प सब ज्ञान भ्रांति है, निर्विकल्पक ही यथार्थ है। लेकिन दिग्नाथ के जो गुरु हैं आचार्य वसुबंधु बुद्ध भगवान का अवतार माने जाते महान, उन्होंने कहा विकल्प को विथत ही माना है, सविकल्प को मिथ्या ही मानते हैं। सविकल्प ज्ञान को मिथ्या कहा, साफ लिख दिया, विथत विकल्प अभ्यास वासना निद्रया प्रसुप्तो लोक। विथत माने भ्रांति युक्त सविकल्प का अभ्यास की वासना से सोई हुई ये सारी दुनिया विद्यमान है समझो। यद्यपि अनुमान ज्ञान भी जाति विकल्प को विषय करने के कारण ब्रह्म ज्ञानी है, फिर तो क्या हुआ, अनुमान भी भ्रांति हो जाएगा, फिर बौद्ध अनुमान को कैसे मानते हैं, यह प्रश्न उठेगा। इसलिए यद्यपि ऐसा है तथापि व्यवहारत अविसंवादी होने के कारण प्रमाण माना जाता है। व्यवहार की वजह से अनुमान को अविसंवादी देखा गया है, इसलिए उसको हम प्रमाण मान लेते हैं। इस विषय को कमलशील जो तत्व संग्रह को लिखे हैं बहुत बड़े विद्वान बौद्धों का कमलशील, उन्होंने कहा है यत्र तो पारंपर्येण वस्तु प्रतिबंध तत्र अर्थ अविसंवादो भ्रांतत्वेपि। अनुमान भले भ्रांति है एक तरह से सविकल्प होने के नाते, फिर भी अविसंवाद होने के नाते उसको हम प्रमाण मान लेते हैं। एक हमारे संवादी भ्रांति में क्या होता है, अंत में प्रामाणिक हो जाता है ना। विसंवादी भ्रांति अप्रामाणिक रह जाता है, इन संवादी भ्रांति अंत में प्रामाणिकता को प्राप्त हो गया, तद्वत समझो। इस विषय श्लोक वार्तिक भी है, तथा परम पुनर्वस्तु धर्मेर्जात्याधिर यथा बुद्ध्यावसीयते सापि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता। तथा परम निर्विकल्प के बाद में पुनः उस वस्तु का धर्मैर जात्याधिर यया, आपके या बुद्धिया जिस ज्ञान से आप क्या ग्रहण कर रहे हैं उसे गुण, धर्म है गुण आदि, जाति घटत्वादि को आप ग्रहण करते हैं। यया बुद्धिया वश्यते, जिस ज्ञान का निश्चय किया जाता है साप प्रत्यक्ष समता, वह बुद्धि वह ज्ञान सविकल्प ज्ञान उसको भी हम प्रत्यक्ष रूप में मानते हैं। ऐसे साफ साफ श्लोक वर्तिकार सविकल्प का समर्थन कर दिया। इसे निर्विकल्पक और सविकल्पक दो ज्ञान तो मानना ही है। किंच सविकल्प का अनंतरम एवं अर्थ क्रिया दर्शनात्, बल्कि उल्टा और क्या देखते हैं हम, सविकल्प ज्ञान से बाद में ही अर्थ क्रिया का अर्थ देखने को मिलता है। पहले वस्तु का निर्विकल्प ज्ञान हुआ, फिर सविकल्प ज्ञान हुआ, उसके बाद हम सोचते हैं ये मेरे इष्ट का साधन है क्या। यदि इष्ट साधन है तो उसके साथ व्यवहार करोगे, आपका प्रयोजन देखोगे आप उसमें, इससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होने वाला है, तब उसके साथ व्यवहार होएगा, नहीं तो क्यों व्यवहार होगा। ये सारा संसार का अर्थ क्रिया का अर्थ को लेकर के व्यवहार है, प्रयोजन नहीं है तो फिर क्रिया संबंध व्यवहार नहीं होगा वहां। इसे पहले इष्ट साधन का ज्ञान देखोगे, इदम मदिष्ट साधनम, अब इष्ट साधन होने से फिर उसमें देखो मदिष्ट साधन सत्य पे किम मत कर तुम शक्य न वा, उसको करने की पहले इच्छा जगी। इष्ट साधन चिकीर्षा, चिकीर्षा होने पर भी कृति साध्य निश्चय,
कृत्य साध्यता होने के बावजूद बलवद अनुमित भी निश्चय करोगे, तब उपादान प्रत्यक्ष करके व्यवहार हो जाता है। इस अर्थक्रिया कारित्व तो सविकल्प ज्ञान के बिना हो नहीं सकता है। इस सविकल्प ज्ञान अनंतरम एवं अर्थक्रिया दर्शनात् तस्य अर्थक्रिया कारित्व लक्षण प्रमाणत्म दुर्निवारण। इस अर्थक्रिया कारित्व रूपा जो प्रामाणिकता का लक्षण है वो तो सविकल्प ज्ञान में भी होने से सविकल्प ज्ञान में प्रामाणिक है, अतः उसको भी प्रत्यक्ष कोटि में लेना ही चाहिए।